अस्सलामुअलैकुम, BTV न्यूज के साथ मैं हूं निदा अरशद। बुलेटिन का आगाज करने से कबल एक नजर न्यूज हेडलाइंस पर। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि वो लाइन ऑफ कंट्रोल पर जंग बंदी का खैर मकदम करते हैं। मजीद पेशरफ्त के लिए साजगार माहौल बनाने की जिम्मेदारी भारत पर आयद होती है। भारतीय फौजी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल पूरे होने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने मुतालबा किया कि भारत कश्मीरियों के इस्तिस्वाब राय का मुतालबा पूरा करने के लिए जरूरी इक़दाम करे। ISPR के सरबराह मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार कहते हैं कि 27 फरवरी 2019 अहद का दिन है जब मुसल्लह अफवाज ने कौम के ताउन से वतन अजीज का दिफा किया। भारतीय फौजी मुहिम जोई के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के 2 साल पूरे होने पर समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए अपने बयान में DG ISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने ये बात कही। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट पर किताब लिखने का इंदिया देते हुए कहा, सिविल और मिलिट्री क़यादत ने जंगी जुनून में मुब्तला मोदी को जवाब दिया, वो काबिले तारीफ है। वफाकी वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अपने बयान में कहा कि वजीर इत्तलात की हैसियत से 27 फरवरी यादगार दिन है। मुल्क की तारीख के इस अजीम वाक़े की फैसला साजी का हिस्सा था। किसी दिन इस पर किताब लिखूंगा। पाक फजाइया के शाहीनों की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन पेश करने के लिए ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट की मुनासबत से मिली नगमा जारी किया गया है। तर्जुमान पाक फजाइया का कहना है कि कौम के बेटों ने 2019 में दुश्मन से फजाई मार्के में बहादुरी की नई दास्तान रकम की। नगमा पाकिस्तान के मायानाज गुलकार अली हमजा ने गाया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में सेनेट में टिकटों की तकसीम पर 2 धड़ों में तकसीम हो गई। तहरीक इंसाफ सिंध एडवाइजरी अरकान ने गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल को हटाने का मुतालबा करते हुए कहा कि सिंध में सेनेट की टिकटों की तकसीम और तंजीमी ढांचे को इमरान इस्माइल ने शदीद मुतासिर किया। PSL सीजन 6 में आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहला मैच कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान जारी। पॉइंट्स टेबल पर दोनों टीमों के पॉइंट्स बराबर हैं। PSL का आज दूसरा मैच पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान शाम 7 बजे शुरू होगा। पॉइंट्स टेबल पर पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड 4-4 पॉइंट्स के साथ बराबर हैं। कोरोना के सबब पाकिस्तान में मजीद 33 अमवात और 1315 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 12,837 तक पहुँच गई, जबकि मुतासर अफराद की मजमूई तादाद 5,78,797 हो गई है। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की तादाद 21,554 है और 24 घंटों में मजीद 2,013 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए। लाहौर समेत पंजाब के 7 शहरों में 50% तलबा की पाबंदी खत्म नहीं होगी। कोरोना की ज्यादा मुस्बत शरह वाले शहरों में एक दिन में तलबा की 50% हाजिरी ही होगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक गुजरात, लाहौर, मुल्तान, रहीम यार खान, सियालकोट, रावलपिंडी और फैसलाबाद में 50% तलबा को ही स्कूल आने की इजाजत होगी। K7 और बदर एक्सपो सॉल्यूशन के माबैन मुआहिदा। कॉम्बैट स्पोर्ट के लिए K7 और बदर एक्सपो के दरमियान मुआहिदा तय पा गया, जिसका मकसद पाकिस्तान में कॉम्बैट स्पोर्ट को फरोग देना है। K7 के CEO मास्टर जमील चांडियो और बदर एक्सपो सॉल्यूशन के MD जुहैर नसीर ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। कराची एक्सपो सेंटर में डेल्फा कैटल शो की तैयारियां जारी। ये नुमाइश 21 से 23 मार्च तक जारी रहेगी। डेल्फा के प्रेसिडेंट हाजी अब्दुल जब्बार कादरी, डेल्फा के तर्जुमान इमरान परवानी, समा डेयरी फार्म के मालिक मुश्ताक समा, जांगड़ा गोट फार्म के अहमद यूसुफ और फिबी कैटल के मालिक जुहैर बलवानी की BTV से खुसूसी गुफ्तगू। डेल्फा कैटल शो में जानवरों और परिंदों की नुमाइश के अलावा खानों के स्टॉल और जदीद टेक्नोलॉजी की नुमाइश के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर की जानिब से यूरोपीय यूनियन की फंडिंग के तहत पाकिस्तान में ग्रेप्स के नाम से एक वसी प्रोजेक्ट का आगाज किया जा रहा है। ग्रेप्स की प्रोविंशियल लीड सिंध शबनम बलोच की BTV से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, ITC का इस प्रोजेक्ट के आगाज का बुनियादी मकसद एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले SMEs को सपोर्ट करना और इसको परवान चढ़ाना है। पाकिस्तान सुपर लीग की हर अच्छी परफॉर्मेंस जीत का जश्न और हार का सबब। किसके बैट से रन्स का सैलाब आया, किस बॉलर ने बल्लेबाजों को सताया। PSL की हर खबर भरपूर अंदाज में दिलचस्प तज्जिए और तबसरे सिर्फ BTV के खुसूसी प्रोग्राम क्रिकेट हंगामा पर। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस खबर के साथ। इंडिया की जानिब से पाकिस्तानी फजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पाकिस्तानी इलाके में पेलोड गिराए जाने और इंडियन जंगी तैयारे की तबाही के बाद इसके पायलट अभिनंदन के पाकिस्तान में गिरफ्तार होने के वाक़े को 2 बरस बीत गए। इस कार्रवाई में पाकिस्तान का तो कोई नुकसान न हुआ, ताहम इंडिया के 2 जहाज वापसी के सफर के दौरान ही तबाह हुए थे। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
2019 میں آج ہی کے دن 27 فروری کو پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے جاری کردہ ایک بیان میں کہا تھا کہ پاک فضائیہ نے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کرنے والے بھارتی فورسز کے 2 لڑاکا طیاروں کو مار گرایا۔ اسی ٹویٹ میں مزید بتایا گیا تھا کہ ایک بھارتی لڑاکا طیارہ مقبوضہ کشمیر میں گر کر تباہ ہوا، جبکہ دوسرا طیارہ پاکستان کے علاقے آزاد کشمیر میں گرا، اور ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ پاک فوج نے ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کر لیا۔ جب بھارتی پائلٹ کو گرفتار کیا گیا تو اسے چائے بھی پیش کی گئی، جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہو گئی۔ ابھینندن نے پاکستان میں ملنے والی چائے کی تعریف کی اور کہا کہ ٹی از فینٹاسٹک۔ The tea is fantastic. Thank you. بھارتی پائلٹ کا بولنے والا یہ جملہ پوری دنیا میں مقبول ہوا، جس سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ پاکستان اپنے دشمن کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے۔ The officers of the Pakistani army have looked after me very well. They are thorough gentlemen, starting from the captain who rescued me from the mob and from his Jawan, from his soldiers, and thereafter the officers into the unit which I was taken to. Okay. This is what I would expect my army to behave as, and I am very impressed by the Pakistani army. اس واقعے کے بعد انڈیا اور پاکستان کے درمیان جاری کشیدگی کے بعد جہاں دنیا بھر سے پاکستان اور انڈیا کو تحمل کا مظاہرہ کرنے کی تلقین کی جا رہی تھی، وہیں سے نو ٹو وار اور ٹی از فینٹاسٹک کے ہیش ٹیگ بھی ٹرینڈ کرتے دکھائی دیے۔ اس ٹرینڈ کا آغاز پاکستانی ٹویٹر صارفین کی جانب سے کیا گیا، جو بعد میں پاکستان کے علاوہ ترکی میں بھی ٹاپ ٹرینڈ رہا۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ 2 سال قبل آج ہی کے روز ہم نے وقت اور جگہ کا انتخاب کر کے بطور قوم بھارت کو بھرپور جواب دیا۔ فروری 2019 کو پاکستانی فورسز نے بھارتی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیتے ہوئے بھارتی فضائیہ کے 2 طیارے مار گرائے تھے اور ایک پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن کو حراست میں بھی لے لیا تھا۔ اسی دن کی مناسبت سے وزیر اعظم عمران خان نے سوشل میڈیا پر ایک بیان جاری کیا۔ عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ بھارتی فوج مہم جوئی کے خلاف جوابی کارروائی کے 2 سال پورے ہونے پر قوم اور مسلح افواج کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ان کا کہنا تھا کہ قابل فخر اور پر اعتماد قوم ہم نے وقت اور مقام کا انتخاب کر کے بھرپور جواب دیا۔ بھارت کا پکڑا گیا پائلٹ واپس کر کے بھارتی غیر ذمہ دارانہ فوجی اقدام پر ذمہ دارانہ رویہ اپنایا۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ امن کے لیے کام کرتے ہیں اور تمام مسائل کو ڈائیلاگ سے حل کرنے کا عزم رکھتے ہیں۔ عمران خان نے پاک بھارت DG ملٹری آپریشن کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطے کے حوالے سے کہا کہ لائن آف کنٹرول پر سیز فائر معاہدے کی بحالی کا خیر مقدم کرتا ہوں، لیکن مزید پیش رفت کے لیے سازگار ماحول بنانے کی ذمہ داری بھارت پر ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت کشمیریوں کے استصواب رائے کا مطالبہ پورا کرنے کے لیے ضروری اقدامات کرے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ہم سینٹ الیکشن چوری نہیں ہونے دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پشاور میں عوامی نیشنل پارٹی کے رہنما سردار حسین بابک سے ملاقات کی اور حکومت مخالف تحریک پر تبادلہ خیال کیا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ دھاندلی کرنا PTI کا وتیرہ بن چکا ہے، سینٹ الیکشن چوری ہونے نہیں دیں گے۔ بلاول بھٹو زرداری نے پارٹی کے سینئر رہنما سابق وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات کے دوران ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ PP چیئرمین نے کہا کہ سلیکٹڈ حکمرانوں نے عوام کو مہنگائی و غربت اور سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے کے علاوہ کچھ نہیں کیا۔ بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ اگر آج بھی صاف و شفاف انتخابات ہوں تو پیپلز پارٹی ملک کی سب سے بڑی جماعت بن کر ابھرے گی۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری نے ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن کے فیصلے کو قابل تعریف قرار دیا۔ وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی فواد چودھری کا کہنا ہے کہ پیسے لے کر ووٹ دینے کے الزام پر وزراء سے نکالے جانے والے PTI رکن اسمبلی سلطان محمود خان کو وزیر اعلیٰ محمود خان نے ملاقات کے لیے بلا لیا۔ انہوں نے کہا کہ سلطان محمود نے سینٹ امیدواروں کی نامزدگی پر پارٹی فیصلوں کی تائید کر دی ہے۔ وفاقی وزیر فواد کا کہنا ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے سلطان محمود خان سے ملاقات کی ہے تو ایک سیٹ کی خاطر اپنی ساکھ پر سمجھوتا کیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ڈسکا کے ضمنی الیکشن کے معاملے پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ سابق وزیر خزانہ اور مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل نے سوال کیا ہے کہ ندیم بابر کہتے رہے گرمیوں میں LNG کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اب اچانک ضرورت کیسے پڑ گئی؟
एक प्रोग्राम में मिफ्ता इस्माइल ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि हुकूमत और नदीम बाबर कहते रहे कि तवील मुद्दती मुआहदे करने ही नहीं चाहिए और LNG स्पॉट रेट पर लेनी चाहिए, तो फिर अब तवील मुद्दत मुआहदे कैसे कर लिया। उन्होंने कहा कि नून लीग ने कतर से स्पॉट रेट से भी सस्ते रेट पर LNG खरीदी, मगर मौजूदा हुकूमत ने स्पॉट रेट से ज्यादा पर मुआहदा किया। मिफ्ता इस्माइल ने सवाल किया कि नदीम बाबर कहते रहे कि गर्मियों में LNG की जरूरत नहीं होती, अब अचानक जरूरत कैसे पड़ गई। मुल्क में कोरोना के फाल मरीजों की तादाद घटकर 21,554 रह गई है, जिसमें से 538 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में मजीद 2013 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। इस तरह अब तक इस वायरस की शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 5,44,406 हो गई है। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की जानिब से जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोविड की तशखीस के 39,086 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस तरह अब तक मुल्क में इस मर्ज से तशखीस के लिए 89,12,918 टेस्ट हो चुके हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 1,315 नए कोरोना केसेस भी सामने आए हैं। इस तरह मुल्क भर में कोरोना के मजमूई मुसद्दका केसेस की तादाद 5,78,797 हो गई है। सिंध में 2,57,730, पंजाब में 1,70,817, खैबर पख्तूनख्वा में 72,003, बलूचिस्तान में 19,038, आजाद कश्मीर में 10,147, इस्लामाबाद में 44,106 और गिलगित बल्तिस्तान में अब तक कोरोना के 4,956 केसेस सामने आए हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मजीद 2,013 अफराद कोरोना से सेहतयाब हुए हैं। इस तरह अब तक इस वायरस को शिकस्त देने वाले अफराद की तादाद 5,44,406 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोरोना से मजीद 33 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं, जिसके बाद मुल्क में इस वबा से लुक़मा अजल बनने वालों की मुसद्दका तादाद 12,837 हो गई है। इस वक्त मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 21,554 है, जिनमें से 1,538 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी ने समुद्री हुदूद की खिलाफ वर्जी करने वाले 17 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी का कहना है कि खुले समंदर में कार्रवाई की गई और पाकिस्तानी समंदरी हुदूद की खिलाफ वर्जी पर 17 भारतीय माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया गया। तर्जुमान PMSA के मुताबिक भारतीय माहीगीरों की कश्तियां भी तहवील में ले ली गई हैं और गिरफ्तार माहीगीरों को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। हुकूमत ने 1 मार्च से इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग्स पर दोबारा पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल का कहना है कि पॉलीथीन बैग से मुतालिक फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1 लाख रुपए जुर्माना किया जाएगा। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल का कहना है कि मुल्क में हर साल 55 अरब से ज़ायद पॉलीथीन बैग्स इस्तेमाल किए जाते हैं। हुकूमत ने 1 मार्च से इस्लामाबाद में पॉलीथीन बैग्स पर दोबारा पाबंदी आयद करने का फैसला कर लिया। वज़ीर मुमलिकत बराए मौसमियाती तब्दीली जरताज गुल का कहना है कि पॉलीथीन बैग्स से मुतालिक फैसले की खिलाफ वर्जी करने वालों पर 1 लाख रुपए का जुर्माना किया जाएगा। वाज़ेह रही कि इससे कबल भी हुकूमत ने पॉलीथीन बैग्स के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी। शामिल करते हैं बैनुल-अक़वामी खबरें BTV इंटरनेशनल में। सऊदी अरब ने जमाल खाशोगी के कत्ल के मामले पर अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सऊदी वजारत खारजा ने अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सऊदी क़यादत और मुल्क के अदालती निज़ाम पर लगाए गए इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वजारत खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया जमाल खाशोगी कत्ल के मामले पर अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट मनफी, गलत और नाकाबिल कबूल है, जिसे मुस्तरद करते हैं। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीकी रिपोर्ट में गलत मालूमात की बुनियाद पर नतीजा अखज़ किया गया है। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि जमाल खाशोगी कत्ल में सऊदी हुक्काम ने मुल्की कवानीन के तहत हर मुमकिन इक़दाम उठाया और बेहतर अंदाज में तहकीकात की ताकि इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जाए, जबकि मुलजिमान को सऊदी अदालत से मुजरिम ठहराकर सजाएं भी दी, जिनका जमाल खाशोगी के अहले खाना ने खैर मकदम किया। सऊदी वजारत खारजा ने अमरीकी इंटेलिजेंस की रिपोर्ट में सऊदी क़यादत और मुल्क के अदालती निज़ाम पर लगाए गए इल्ज़ामात को यकसर मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि अमरीका ने सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के हवाले से खुफिया इंटेलिजेंस रिपोर्ट जारी की है, जो 2 साल पुरानी है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमरीकी इंटेलिजेंस इस नतीजे पर पहुंची है कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सहाफ़ी जमाल खाशोगी को पकड़ने या कत्ल करने के लिए तुर्की के शहर इस्तांबुल में ऑपरेशन की मंजूरी दी। ख्याल रहे कि जमाल खाशोगी को इस्तांबुल के सऊदी कौंसिल खाने में ये कहकर बुलाया गया था कि वो अपनी शादी से मुताल्लिक कागजी कार्रवाई यहाँ मुकम्मल कर सकते हैं। और अब शामिल करेंगे कारोबारी दुनिया की खबरें BTV बिजनेस में। पाकिस्तान की मईशत में बेहतरी के आसार नजर आने लगे हैं। मुआशी मुस्तकबिल के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक वजारत मालियात का कहना है कि मुआशी तरक्की और बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं और माली साल की रवा 6 माही में इनमें मजीद बेहतरी आएगी।
वफाकी वजारत मालियात ने उम्मीद जाहिर की है कि रवा माली साल की दूसरी छमाही के दौरान माशी सरगर्मियों में तेजी आएगी और अफरात ज़र में कमी वाक़ होगी। ताहम रवा माह के दौरान अफरात ज़र की शरह के हवाले से गैर यकीनी नज़र आती है और वजारत की जानब से माह फरवरी के दौरान अफरात ज़र की शरह 5.5 से 7.5 के दरमियान रहने का इम्कान जाहिर किया गया है। इसके अलावा फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने भी 8 माह का नजरसानी शुदा हदफ हासिल कर लिया है और इस अरसे के दौरान इदारे ने 6% इजाफे के साथ मजमूई तौर पर 2 खरब 90 अरब रुपए महसूलात की मद में वसूल किए। आदाद शुमार के मुताबिक माह फरवरी के दौरान FBR को 327 अरब रुपए के महसूलात हासिल हुए। माशी मुस्तकबिल के हवाले से जारी रिपोर्ट के मुताबिक वजारत मालियात का कहना है कि माशी तरक्की और बेहतरी के आसार नुमाया हो रहे हैं और माली साल की रमा छमाही में इसमें मजीद बेहतरी आएगी। वजारत मालियात के मुताबिक कपास की फसल की पैदावारी में कमी के खदशात हैं, ताहम खरीफ की दीगर फसलों की बेहतर पैदावारी के सबब इन खदशात पर कमी पाई जा सकती है। इस तरह रबी के सीजन में इस साल गंदम की पैदावार का हदफ हासिल किए जाने की उम्मीद है। इस साल रबी के मौसम में यूरिया की फरोख्त में 1.1% की फरोख्त, DAP कमी आ रही है, DAP कमी आ रही है और मजमूई तौर पर 1817 टन यूरिया फरोख्त हुआ, जबकि 8.9% कमी रही और 791 टन फरोख्त रही। आदाद शुमार जाहिर करते हैं कि वसी सनदी पैदावार माहाना बुनियाद पर मुस्बत रही और दिसंबर 2019 के मुकाबले में दिसंबर 2020 में इसमें 11.4% इजाफा देखने में आया। वजारत के मुताबिक माह फरवरी के दौरान बरामदात में कमी की तवक्को है, जबकि बरामदात में इजाफा देखने में आएगा। वजारत मालियात के मुताबिक रवा माली साल के गुज़श्ता 7 माह के दौरान निजी शोबे को दिए जाने वाले कर्जा जात में से महज 39 अरब 80 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि इससे गुज़श्ता माली साल के इसी अरसे में निजी शोबे की जानिब से 63 अरब 80 करोड़ रुपए कर्ज हासिल किया गया था। लाहौर का 103 साल पुराना तारीखी वाल्टन एयरपोर्ट खत्म करके बिजनेस हब बनाने का फैसला किया गया है। वाल्टन एयरपोर्ट की जगह बिजनेस हब बनाने के लिए आला सतह की कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और इर्द गिर्द 10 एकड़ अराजी पर वाक़े 7 नर्सरियां भी खत्म कर दी गई हैं। गुलबर्ग, मॉडल टाउन और फिरोजपुर रोड का संगम लाहौर का वाल्टन एयरपोर्ट, जिसका रकबा 1200 कनाल से जायद है और यहाँ सैकड़ों छोटे बड़े दरख्तों का एक छोटा सा मसनूई जंगल आबाद है। वाल्टन एयरपोर्ट की जगह बिजनेस हब बनाने के लिए आला सतह की कमेटी ने काम शुरू कर दिया है और इर्द गिर्द 10 एकड़ अराजी पर वाक़े 7 नर्सरियां भी खत्म कर दी गई हैं। चंद रोज कबल पहले तक कायम 7 नर्सरियों में फलदार पौधों, दिलकश और हसीन फूलों की खरीदो फरोख्त होती थी। दर्जनों अफराद का रोजगार इससे वाबस्ता था, लेकिन अब ये नर्सरियां खत्म कर दी गई हैं। हुकूमत ने यहाँ किसी दरख्त को नहीं काटा, बल्कि जदीद मशीनरी की मदद से इन दरख्तों को निकाल कर दूसरी जगह मुंतकिल किया जा रहा है। सिविल एविएशन अथॉरिटी के साबिक डायरेक्टर ज़कावत हुसैन का कहना है कि वाल्टन तारीखी एयरपोर्ट है। गैर मुल्की समेत मुल्क के हजारों पायलट यहाँ से तरबियत हासिल कर चुके हैं। ये सिलसिला अब भी जारी है। बिजनेस हब मंसूबे की वजह से वाल्टन एयरपोर्ट खत्म होने से तरबियत हासिल करने वाले 200 पायलट्स की तरबियत में तातुल का खदशा है। ख्याल रहे कि वाल्टन एयरपोर्ट 1918 में बरतानवी हुकूमत ने बनाया था और ये एयरपोर्ट दूसरी जंग अजीम में बरतानवी फौज का बेस कैंप भी रहा है। शामिल करेंगे शोबिस की दुनिया का अहवाल BTV एंटरटेनमेंट में। मारूफ पाकिस्तानी गुलकारा आयमा बेग ने इंकशाफ किया है कि कॉलेज के जमाने में उनका वजन 75 किलो से भी ज्यादा हुआ करता था। दुबली पतली सी नजर आने वाली गुलकारा कभी मोटापे का शिकार थीं। अपनी सुरीली आवाज से लाखों दिलों पर राज करने वाली गुलकारा आयमा बेग ने अपने एक इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया कि वो एक कॉलेज में थी और उनका वजन 75 किलो से भी ज्यादा था। आयमा बेग का मजीद कहना है कि जब वो कॉलेज में थी तो उनका वजन बहुत ज्यादा था। कॉलेज के दौर में वो बहुत से लिबास मोटी होने के सबब नहीं पहन सकती थी, मगर दूसरी लड़कियों को देखकर उनका बहुत दिल करता था कि वो अपने पसंदीदा लिबास पहन सकती। गुलकारा ने अपने इंटरव्यू में बताया कि वजन कम करने का दौर इनके लिए इंतहाई मुश्किल था, ताहम वो कामयाब हुई। उन्होंने वजन कम करने की एक बड़ी वजह बताई और कहा कि इन्हें डेंगू बुखार हो गया था, जिसके बाद से उनका वजन कुदरती तौर पर भी बढ़ने से रुक गया और वो स्लिम और स्मार्ट और जाजिब नजर होती चली गईं। तलाक की खबरें सामने आने के बाद पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मकबूल तरीन अदाकार जोड़ी उर्वा और फरहान सईद हिदायतकार कासिम अली मुरीद की मेहंदी में एक साथ नजर आए। चंद माह कबल सोशल मीडिया पर अफवाहें गर्दिश कर रही थी कि अदाकारा उर्वा और फरहान सईद के दरमियान अलहदगी हो गई है। ताहम अदाकारा उर्वा हुसैन के वालिद ने इन खबरों को बेबुनियाद करार दिया था। इन खबरों के सामने आने के बाद अदाकारा उर्वा और फरहान सईद की जानिब से कोई बयान जारी नहीं किया गया था, जबकि दोनों एक साथ कहीं भी नजर नहीं आए थे।
اب حال ہی میں ہدایت کار قاسم علی مرید خان کی مہندی کی تقریب منعقد ہوئی، جس میں اداکارہ عروہ اور فرحان سعید کو بھی دیکھا گیا۔ مہندی کی تقریب میں اداکارہ عروہ حسین کو کریم رنگ کے لہنگے میں ملبوس دیکھا گیا، جبکہ اداکار فرحان سعید نے بھی آفر رنگ کے کرتے کے ساتھ پرنس کوٹ پہنا ہوا تھا۔ تاہم تقریب میں عروہ اور فرحان دونوں نظر تو آئے، لیکن ان دونوں کو کسی بھی تصویر میں ایک ساتھ نہیں دیکھا گیا۔ طلاق کی خبریں سامنے آنے کے بعد عروہ اور فرحان سعید کو ایک ہی تقریب میں دیکھنے کے بعد ان کے چاہنے والوں کی جانب سے ملے جلے رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اور اب شامل کریں گے کھیلوں کے میدان کی ہلچل بی ٹی وی اسپورٹس میں۔ سنسنی خیز مقابلے کے بعد پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ کوئٹہ گلیڈیٹرز نے سرفراز احمد کی شاندار اننگز کی بدولت پشاور زلمی کو جیت کے لیے 199 رنز کا ہدف دیا، جو پشاور نے 7 وکٹوں پر حاصل کر لیا۔ پاکستان سپر لیگ کے 8ویں میچ میں پشاور زلمی نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کے خلاف ٹاس میچ جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ کوئٹہ نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر 198 رنز بنائے۔ کپتان سرفراز احمد 81 اور اعظم خان 47 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ پشاور کی جانب سے ثاقب محمود نے 3 اور وہاب ریاض نے 2 وکٹیں حاصل کی۔ جواب میں پشاور نے ہدف 19.3 اوورز میں 7 وکٹوں کے نقصان پر پورا کر لیا۔ حیدر علی 50 اور امام الحق 41 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv، لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk، فالو کریں ہمیں انسٹاگرام پر btv_pk۔ اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بدر ٹیلی ویژن نیٹ ورک۔